अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। आज हम देखेंगे कि किस तरह से लोग टाइम को मैनेज करके कामयाब होते हैं और किस तरह से लोग मिसमैनेजमेंट करके, वक्त को जाया करके किस तरह से लोग नाकाम हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर एक जुमला सुना होगा, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मोटिवेशनल एंड सक्सेस स्टोरीज तो सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि जो लोग वक्त को जाया कर देते हैं, वक्त उनको जाया कर देता है। आपने यूं तो सुना होगा कि दुनिया के जितने कामयाब तरीन लोग हैं वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट टॉप कर रहा है, एक स्टूडेंट 1100 में से 1000 मार्क्स हासिल कर रहा है और एक 700 हासिल कर रहा है। आपने ये तो सुना होगा कि एक इंसान किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करके अरबपति बन गया है, और एक इंसान जिसके पास काफी सारे रिसोर्सेज थे, जो कि पहले से ही एक अरबपति इंसान था, वो किस तरह से अपने वसाइल को मिसमैनेज करके गरीब हो गया है। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक इंसान भागता जा रहा है, जस्ट 5 सेकंड लेट हुआ है और उसकी ट्रेन निकल चुकी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ वाकयात आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आप अपने मुआशरे में इधर उधर नजर दौड़ाएं तो आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। आप ये भी जानते होंगे कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। आप ये भी जानते होंगे कि मलक रियाज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है। आप ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने वक्त की कदर की उन लोगों ने मुकाम हासिल किया। तो ये वक्त की कदर, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, ये इंसानी जिंदगी से क्यों जुड़ा हुआ है, आज हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक लफ्ज आपने सुना होगा, लॉ ऑफ नेचर, कानून कुदरत। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कानून कुदरत को समझने की कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आज हमारा आपसे सवाल है कि प्रूव दैट टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आज हम इस बात को साबित करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग थ्योरीज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए, इस टाइम मैनेजमेंट के इशू को अच्छे तरीके से समझने के लिए, एक आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या रोल है, इंसानी जिंदगियों से यह टाइम मैनेजमेंट किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्या यह हकीकत है कि जो लोग टाइम को फॉलो करते हैं, टाइम पर अपनी चीजों को करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, या ये एक मिथ है। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ नेचर, कानून कुदरत को अब हम सबसे पहले, एज अ मुस्लिम आपका इस बात पर बिलीव है कि यह कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला ही इस कायनात के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, अल्लाह ताला इस कायनात के मालिक हैं, और इस कायनात में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर किसका कानून चलता है? ये सूरज, ये चांद, ये पहाड़, ये नदियां, ये दरिया, ये समंदर, ये इंसान, ये बाकी मखलूकात, इन सब का क्या कानून है? किस कानून के तहत ये सब चीजें, ये कायनात, ये इतनी बड़ी कायनात जिसमें अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स हैं, इंसान की सोच से जो बाहर है, तो इतना बड़ा निजाम कैसे चल रहा है? इस बात को हम रिलेट करेंगे टाइम मैनेजमेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कानून कुदरत को देखते हैं कि कानून कुदरत टाइम मैनेजमेंट के बारे में, अल्लाह ताला की जात जो है, लॉ ऑफ नेचर जो है, वो हमें क्या सबक देता है। आपने देखा है, आपने अक्सर सुना है और अपनी किताबों में भी पढ़ा है
कि सूरज वक्त पर निकलता है, वक्त पर ग़ुरूब होता है, चांद वक्त पर निकलता है, वक्त पर दूसरी साइड पर चला जाता है। रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये साइंस की जितनी थ्योरीज हैं अबाउट स्पेस साइंसेस, वहां पर टाइम की एग्जिस्टेंस है, एक सेकंड का भी आगे पीछे नहीं है। इट्स मीन कि इतनी बड़ी कायनात को जो हस्ती, जो जात कंट्रोल कर रही है, वो भी इस बात का सबूत है कि टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द सिस्टम। दुनिया के इतने बड़े निजाम को कंट्रोल करने के लिए यहां से हमें इस बात की समझ आएगी कि टाइम मैनेज इज इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट की वजह से इतनी बड़ी कायनात चल रही है। अगर सूरज कुछ चंद सेकंड अपनी पोजीशन चेंज करे तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा, पता नहीं दुनिया का निजाम कैसा हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है कि जिस जगह पर सूरज ने जितनी देर एनर्जी प्रोवाइड करनी है उतनी देर ही करनी है। अगर सूरज उस ड्यूरेशन से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो मे भी कुछ चीजें जलकर राख हो जाएं, मे भी वहां पर जिंदगी का वजूद ना रहे। अगर हम जो हमारी इस्लाम की तालीमात हैं, अगर हम इस्लाम की तालीमात को अपनी जिंदगी से रिलेट करें और देखें कि क्या इस्लामिक लाइफ से हमें टाइम मैनेजमेंट का सबक मिलता है, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 5 नमाजें वक्त पर अदा करें। और वक्त की इतनी इंपॉर्टेंस बता दी गई है कि जो लोग जमात के साथ अदा करेंगे उनके लिए इतना सवाब है, जो लोग नमाज को जमात के साथ अदा नहीं करते उसके लिए इतनी सजा है। इट्स मीन, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग वक्त पर जमात को ज्वाइन कर लेंगे वो फायदा में हैं। इट्स मीन को वो फायदा में हैं, उनकी टाइम के साथ साथ लाइफ भी मैनेज हो रही है। लाइफ, प्रॉफिट, फायदा, हमारी सबकी जिंदगी का मकसद है फायदा हासिल करना, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी साइड से है। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करते, वक्त पर आप जमात पर नहीं जाते, तो मे भी लिखा हो कि आपको इतने कोड़े सजा मिलेगी, इतने साल जहन्नुम में जलोगे। अगर एक नमाज जाया करोगे, एक नमाज जानबूझकर छोड़ दोगे, तो इसका ये अजाब है, ये इसकी पनिशमेंट है। इट्स मीन कि टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लॉ ऑफ नेचर हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाह रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फलां वक्त पर इधर गया तो ये वकवा हो चुका था, अगर फलां वक्त पर ना जाता तो मे भी ऐसा ना होता। तो इस्लाम में हमने देखा कि वक्त का दर्स दिया जा रहा है, लॉ ऑफ नेचर को, यूनिवर्स को हमने देखा कि वक्त का दर्स दिया जा रहा है। वक्त को फॉलो करें, टाइम को फॉलो करें। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ ऐसा सबक है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो लॉ ऑफ नेचर हमें सबक देती है। सनराइजिंग, सनसेट, प्रेयर ऑन टाइम, पनिशमेंट, वक्त पर नमाज अदा करें, अगर वक्त पर नमाज अदा नहीं करते तो इतनी नेकियां नहीं मिलेगी। इट्स मीन कि वक्त का कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंसानी जिंदगी से, और इस पूरी कायनात को चलाने में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस टाइम के इंपॉर्टेंट रोल को आज हम समझना चाहते हैं। गॉड विल हेल्प इफ यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। खुदा आपकी मदद करेगा अगर आप लॉ ऑफ नेचर को फॉलो कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की जात भी आपकी मदद कर रही है। आप टाइम पर कोई कामयाब काम कर रहे हैं तो आप कामयाब हो रहे हैं, डिले कर रहे हैं तो आप नाकाम हो रहे हैं। इट्स मीन कि लॉ ऑफ नेचर आपको यह सबक दे रही है कि टाइम को फॉलो करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि अल्लाह ताला ने हमारी कायनात बनाई है, हमने इस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड किया, हमने इस यूनिवर्स को टाइम से, टाइम मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं हमने उसको यूनिवर्स से रिलेट करने की कोशिश की। मैंने 2-3 आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं पूरी कायनात में।
आप कोई भी अल्लाह ताला की कायनात में से लॉ ऑफ नेचर की कोई भी एग्जांपल आप लेंगे तो उसको आप टाइम से रिलेट करके देखेंगे कि जो चीजें टाइम से रिलेट हो रही हैं वो अपनी सही पोजीशन पर हैं, जो टाइम से रिलेट नहीं हो रही वो अपनी पोजीशन से हट चुकी हैं। जो लोग टाइम को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ नेचर को समझकर वो कामयाब हो रहे हैं, जो लोग टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहे। एक दूसरी थ्योरी है, ये तो हमने लॉ ऑफ नेचर को डिस्कस किया। पेरेटोस एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, पेरेटोस, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी का नाम था 80-20 रूल्स थ्योरी। ये इकोनॉमिस्ट जो हैं इन्होंने एक एनालिसिस किया सोसाइटी में और ये इस नतीजे पर पहुंचे, इटली के रहने वाले थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, और ये इस नतीजे पर पहुंचे 80-20 रूल्स। इन्होंने देखा कि पूरे कंट्री के जो रिसोर्सेस हैं, पूरे कंट्री के जो 80% रिसोर्सेस हैं, पूरी कंट्री के जितने भी पैसा है वो कंट्री के 20% लोगों के साथ पास है। तो ये एक नतीजे पर पहुंचे कि हमारे कंट्री का 80% जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, 80% जो हमारे कंट्री का पैसा है वो किसके पास है? 20% लोगों के पास है। तो इन्होंने देखा कि 80-20 रूल्स जो हैं ये किस तरह से इंसानी जिंदगी को मुतासर करते हैं, किस तरह से 20% लोग 80% मुल्क के रिसोर्सेज लेकर बैठे हुए हैं। तो जब इन्होंने इस बात पर रिसर्च करना स्टार्ट की तो ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जो लोग 20%, जिन्होंने इस कंट्री के 80% रिसोर्सेज को कैप्चर किया हुआ है, उनकी जिंदगी के कुछ असूल जवाबत हैं। तो ये इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जो 20% लोग हैं उनमें एक बहुत कॉमन हैबिट है और वो है टाइम मैनेजमेंट। वो लोग टाइम मैनेजमेंट ग्रिड को फॉलो कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट ग्रिड एक क्यूब है, एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और वहां पर आपको बताया जाता है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, आपने किस तरह से अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। तो पेरेटोस की जो 80-20 रूल्स थ्योरी है वो इस नतीजा पर पहुंची कि किसी कंट्री के या इटली के जो 80% वसाइल हैं, 80% हमारे कंट्री का जो माल है, पैसा है, वो 20% लोगों के पास है। और वो 20% लोग क्या करते थे, वो इस क्वाड्रेंट में बताया गया है कि वो टाइम मैनेजमेंट ग्रिड को फॉलो करते थे। टाइम मैनेजमेंट ग्रिड क्या है, आइए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स बनाए बड़ा, उसको 4 सब बॉक्सेस में डिवाइड कर दें, 4 क्वाड्रेंट्स बना लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया जा रहा है कि अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। ये बॉक्स आपको गूगल से मिल जाएगा, किसी भी अच्छी बुक में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, नेटवर्क मिल जाएगा। इसको जस्ट अंडरस्टैंड कर लें एक दफा कि फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है मस्ट डू, ये काम आप जरूर करें, क्योंकि ये काम कौन से हैं? अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। इस क्वाड्रेंट को, इस बॉक्स को आप क्या कह सकते हैं कि इस बॉक्स में जो चीजें लिखी गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। सेकंड बॉक्स में जो बातें लिखी गई हैं वो अर्जेंट तो नहीं है, नॉट अर्जेंट, बट इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो बातें लिखी गई हैं वो ना तो अर्जेंट है, वो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, और फोर्थ में जो है वो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं कि जो फर्स्ट बॉक्स में है वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, सेकंड में अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थर्ड में अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ में अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज हैं इंसान की लाइफ की जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्राइसिस या प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ के वो प्रॉब्लम्स, वो क्राइसिस, वो इमरजेंसी केसेस जो बहुत जरूरी हैं। सपोज दैट एक इंसान के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, वो जा रहा था पेपर देने, सपोज दैट वो एग्जामिनेशन देने जा रहा था, रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो जाता है छोटा मोटा, उसको रगड़े खराशियां आ जाती हैं, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जो पेपर देने जा रहा था, उसका जो पेपर देने के लिए जाना था वो इंपॉर्टेंट था, बट अब एक्सीडेंट की वजह से वो जो ब्लीडिंग हो रही है, इसका सद्देबाब करना ये अर्जेंट हो चुका है। एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, वो सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, बट इसको ट्रीट करना, इस ब्लीडिंग को रोकना ये अर्जेंट है। आपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस क्रिएट करना है। वो चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने रखना है अपनी लाइफ में, वो अर्जेंट हैं, और जो अर्जेंट के बाद वाली प्रायोरिटी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में जो क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको फर्स्ट सबसे पहले उनको करें। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, आपके गोल्स, आपके मकसद और आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये आपकी लाइफ का वो सेक्शन है, ये आपकी लाइफ का वो बॉक्स है जिसमें आप वो चीजें लिखेंगे, आपकी जिंदगी के मकसद क्या है, जो आप करना चाह रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स क्या हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अगर एक तालिब इल्म की जिंदगी को देखा जाए, तो एक स्टूडेंट की लाइफ को देखा जाए, तो उसके लिए स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट की जो स्टडी है वो कौन सी आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं, जो अर्जेंट नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी है, वो कौन सा बॉक्स है, मोटिवेशन, फ्रेंड्स मीटिंग, कंपनी मीटिंग्स, बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, घर के काम करना, बाहर के काम करना, जो आपकी आपकी लाइफ में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, बट वो अर्जेंट नहीं है, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटीज हैं। अगर एक स्टूडेंट की लाइफ को देखा जाए, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में जो उसका स्टडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी उसकी अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब तालिब इल्म की लाइफ में स्टडी के बाद अगर कोई उस घर वाले उसको कोई काम कहते हैं, या वो अपनी स्टडी के बाद उसको जब टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो वो कुछ लर्न करने के लिए अपनी बुक्स रीडिंग हॉबी करता है, हॉबी उसकी बुक्स रीडिंग है, कोई अदर हॉबी है, या घर वाले उसको कोई काम कह देते हैं, तो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे उसकी सेकंड प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट बॉक्स में लिखा है मस्ट टू डू, ये काम आपने जरूर करने हैं। सेकंड में लिखा है शुड डू, ये काम करने चाहिए। थर्ड में लिखा है कुड डू, ये काम किए जा सकते हैं, बट अर्जेंट एंड अनइंपॉर्टेंट। अर्जेंट का लिखा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्शंस, अब इंटरप्शंस, अगर आपके लाइफ में, आपके गोल में कोई बंदा रुकावट बन रहा है, कोई इंटरप्ट कर रहा है, कोई शोर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और आपको साइड से इतना शोर मिल रहा है, तो अर्जेंटली आप उसको, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें, ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सकें। इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, इसके अलावा अगर आपने सोचा हुआ है कि आप विजिटिंग प्लेसेस पर जाएंगे, टूरिज्म पर जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी है। स्टडी से हटकर अगर आपके घर में कोई काम है, कोई सेकंड हॉबी है आपकी, और अगर इससे आपको टाइम मिलता है, तो फिर आप अपने टाइम को, लाइफ को डिसाइड करते हैं कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में, मैं सर्दियों की छुट्टियों में मरी जाऊंगा, मैं नारायण का खान जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा। तो ये आपकी थर्ड प्रायोरिटीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटीज। और लास्ट पर आपकी कौन सी प्रायोरिटीज आती हैं, शुड नॉट डू। और ये कौन से काम है, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो काम है वो आपके लिए जरूरी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए उनको तो बेहतर है तर्क कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। गॉसिप, अगर आप फ्री गपशप लगा के गैर जरूरी टाइम जाया करते हैं, जो ना तो आपके किसी काम आ सकता है, ना ही उस टाइम में आपकी लर्निंग है, कुछ भी नहीं है, तो उस काम को खत्म कर दें। नेगेटिव पीपल्स, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल्स हैं, जो आपको बार बार कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम तो करते ही गलत हो,
जिनको पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आती, जिन लोगों का सिर्फ तनकीदी रवैया है कि मैंने देखा आप फलां फलां कर रहे थे, सारा ही गलत था, और साथ ये भी नहीं कहते कि इसको ठीक किस तरीके से करना है। तो इस तरह के जो टोटली नेगेटिव पीपल हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंकें। इस तरह के लोगों से, इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज से जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, वो नेगेटिव एक्टिविटीज अपनी लाइफ से निकाल दें। नेगेटिव पीपल्स टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज शुड बी एलिमिनेटेड। तो पेरेटोस का 80-20 रूल था। उन्होंने देखा था कि जो कामयाब तरीन हैं लोग हैं वो इस ग्रिड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो काम करते हैं जो उनके लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में वो काम करते हैं जो उनकी सेकंड प्रायोरिटीज में है, अर्जेंट नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद। थर्ड पर उन्होंने देखा अगर उनको कभी कभी टाइम मिल जाए लाइफ में तो वो टूरिज्म पर भी चले जाते हैं, विजिटिंग प्लेस पर भी जाते हैं, थर्ड। और फोर्थ में यह था कि जो काम किसी इंसान की मोटिवेशन को डीमोटिवेट करते हैं, जो काम आपको डिट्रैक्ट करते हैं, उन काम को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो सक्सेसफुल पीपल जो है वो इस टाइम मैनेजमेंट ग्रिड को फॉलो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, और अगर इन थ्योरीज को कलेक्टिवली देखा जाए, इन थ्योरीज का सबका रिजल्ट देखा जाए, इन थ्योरीज का टाइम मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज हैं, किस तरह से लोग कामयाब हुए, किस तरह से लोग नाकाम हुए, कामयाब लोगों की क्या दास्तान है, क्या हैबिट्स हैं कामयाब लोगों की, तो इन सब थ्योरीज का एक क्रक्स निकाला जाए तो कुछ कॉमन हैबिट्स हैं, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और जो किसी भी इंसान की जिंदगी कामयाब होने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। क्रक्स ऑफ थ्योरीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज हैं उनका एक क्रक्स हम निकालें तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटाइज योर टास्क। जो काम आप करने जा रहे हैं सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करें। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ का आपका मकसद है, जो आपकी लाइफ का मिशन है, सबसे पहले उस काम को करें। रिमेंबर योर गोल्स। अपने गोल्स को याद रखें, अपने मिशन को याद रखें। नंबर 3, इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपकी कामयाबी में जो चीजें रुकावट बन रही हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको टोटली आप खत्म कर दें। मेक रियलिस्टिक डेडलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, या अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बनाएं कि मैंने फलां तारीख तक, फलां टाइम तक ये काम हर हाल में करना है, और फिर उस पर डिटरमिन्ड हो जाएं, अपने इरादे मजबूत रखें। वन टास्क वन टाइम, एक वक्त में काम करें। कंसंट्रेट एंड फोकस ड्यूरिंग टास्क। जब आप काम कर रहे हों, जो आपका मिशन है, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जब आप अपना कोई काम कर रहे हो तो उस वक्त आपका फोकस और कंसंट्रेशन जस्ट काम में होना चाहिए। नंबर 7, मस्ट टेक लेजर टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स एटसेट्रा। और इन सब चीजों के अलावा आप अपने लिए कुछ टाइम निकालें। जब आप अपना काम डेली का डेली खत्म कर चुके हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स खत्म कर चुके हैं, तो फिर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, या जब भी आपको टाइम मिले आप टाइम मैनेज करके दोस्तों को टाइम दें, दोस्तों के साथ बाहर गपशप लगाएं। बट नेगेटिव पीपल्स और नेगेटिव सोसाइटी में नहीं जाना। अच्छे दोस्त आपकी लाइफ का सरमाया है और आपकी पहचान है। बुरे दोस्त आपकी लाइफ को तबाह कर देंगे और आपकी पहचान बन जाएंगे, आपकी नाकामी की पहचान बन जाएंगे। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। एक कोटेशन में आपसे डिस्कस करता हूं। इफ यू आर किलिंग टाइम, अगर आप टाइम को किल कर रहे हैं, देन टाइम इज किलिंग यू। तो ये याद रखें कि अगर आप वक्त को बर्बाद कर रहे हैं तो वक्त आपको बर्बाद कर रहा है। If you are killing time, then time is killing you and your future and your life. So proved that, तो इसलिए साबित हुआ
कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। तो इन सब बातों से, इन सब थ्योरीज के क्रक्स से, इस लॉ ऑफ नेचर से हमने नतीजा ये निकाला कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर आप एक तालिब इल्म हैं तो अपनी स्टडी पर फोकस करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी बिजनेस की जो टॉप की प्रायोरिटीज हैं उनको सबसे पहले करें। अगर आप किसी भी शोबे में काम करते हैं तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट ग्रिड को फॉलो करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे। एंड पर फिर आपके मोटिवेशन के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज टाइम है। अगर आप वक्त पर अपनी चीजों को करते हैं, अपने आप को, अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी के किसी भी मिशन को, किसी भी गोल को 100% हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर बाकी आम लोगों की तरह नाकामियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और कामयाब होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।